इसके बाद भी 3-4 ग्रुप थे, शांतिबाई डांडी, कौन से 2-3 जो समझौता हुआ था। मैंने कहा कि उस पर बहुत 71 का समझौता माननीय कांशीराम साहब को तोड़ा। 520 सीट पे कांग्रेस और 1 सीट पे आरपीआई। माननीय कांशीराम साहब ने महाराष्ट्र को छोड़ा, उत्तर भारत का रुख किया। और 96 में उत्तर प्रदेश में एक समझौता हुआ। 96 में एक समझौता हुआ उत्तर प्रदेश में। क्या हुआ? कांग्रेस के साथ बीएसपी मिलकर चुनाव लड़ेगी। और कितनी सीटें होती थी? 425 सीटें। उत्तराखंड उसी में था। 425 सीटें, जिसमें यह था कि 125 सीट पे कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और 300 सीट पे बीएसपी चुनाव लड़ेगी। यह समझौता हुआ। उस रास्ते पे चलाने का काम माननीय कांशीराम साहब ने कहा कि मुझे वाम सेक के माध्यम से पढ़े लिखे लोगों को तैयार करना है। तो इसलिए ज्ञान अपने बच्चों को दे। मैं बार बार कहता हूं, मैं जब आपके घर में जाता हूं तो आपके घरों में जाते ही तमाम काजू रख देंगे, बादाम रख देंगे, ये है वो है, हजारों रुपए खर्च होते हैं। लेकिन आप जब घर में से आपका बेटा निकलता है, आपकी बेटी निकलती है, वो क्या बोलती है? अंकल जी राम राम, अंकल जी नमस्ते, या और कुछ। ये लगता है कि मैं कहां चल के आ गया। और इससे पहले आप बताते हो कि कांशीराम साहब के साथ मैं महीने भर चला हूं। बाबा साहब के आंदोलन में तो हम पहले से जुड़े थे। कांशीराम साहब के आने से पहले बाबा साहब के आंदोलन से जुड़े थे। लेकिन आपका बेटा नहीं जानता कि जय भीम क्या है। आपकी बेटी नहीं जानती कि जय भीम क्या है। इसलिए मैंने कहा ज्ञान अपने पास से रखो। उससे क्या फायदा? उससे समाज का क्या फायदा? इसलिए ज्ञान आपके पास है तो उस ज्ञान को अपने बच्चों में डालो और उस ज्ञान को डालने के बाद उनको प्रेरित करो कि यह काम आपको करना है या इस रास्ते पर आपको चलना है। तो इसलिए अगर एक बार आप उनको इस रास्ते पर चला दोगे तो यह विचारधारा या महापुरुषों का संघर्ष कभी रुकेगा नहीं। यह मंजिल तक पहुंचेगा। चाहे जितने चमचे कांग्रेस पैदा कर ले, चाहे जितने चमचे बीजेपी पैदा कर ले, आपका आंदोलन कभी रुकेगा नहीं। इसलिए आपकी जिम्मेवारी, आपका दायित्व, आपका कर्तव्य है कि आप इस रास्ते पे अपने बच्चों को चलाएं। इसलिए ऐसे मौके पे, क्योंकि मुझे तो 15 मिनट 10 मिनट का ही टाइम था, अब मैं अपनी बात को यही खत्म करूंगा क्योंकि हमें ज्यादा टाइम मिल गया। लेकिन हमने सबके बीच में अध्यक्ष जी से कहा है कि बहुत जल्दी हमें पूना की 21 विधानसभा का एक संगठन की समीक्षा और कैडर का कार्यक्रम और राइट टाइम 10 बजे से स्टार्ट। आप भले एक दिन पहले बुला के उनको खाने का अरेंजमेंट करो। अगर आपको आउटपुट कुछ चाहिए तो टाइम बाउंड प्रोग्राम आपको रखना पड़ेगा। समय सीमा में आपको कार्यक्रम करना है। अन्यथा भी कोई चुनाव आएगा और चुनाव तो आता रहेगा और चुनाव आप लड़ते रहो, पीछे भी लड़े हो, रिजल्ट आपके सामने है, फिर लड़ोगे, रिजल्ट आपके सामने रहेगा। लेकिन अगर रिजल्ट आपको पॉजिटिव लेना है तो हमने कहा, हम लोगों ने 15-16 सालों में लाठी नहीं चलाई। हम लोगों को मान्यवर साहब ने टाइम बाउंड कार्यक्रम देके गांव में भेजा। सांस्कृतिक प्रोग्राम के माध्यम से ढोल नगाड़े बजा के, डांस करके, नाच गा के हम लोग जागृति जनता के माध्यम से लोगों के बीच में जाते थे। नाटक के माध्यम से जाते थे। साहू जी, फूले जी, बाबा साहब की विचारधारा को लेके जाते थे। वहां जाके भाईचारा बनाते थे, लोगों को तैयार करते थे। और इसका रिजल्ट रहा कि 15 से 16 सालों में ही हम लोग सत्ता तक पहुंच गए। इसलिए और कोई रास्ता नहीं है, उसका केवल एक रास्ता है। वह रास्ता है कि आप फील्ड में निकले, लोगों के बीच में जाएं, और लोगों के बीच में जाएंगे, फील्ड में निकलेंगे तो सही माने में महापुरुषों के आदर्श अगर कोई होगा
तो आदर्श आप बनेंगे, अन्यथा अपने आप बनते रहो, कोई दूसरा मानने को तैयार नहीं होगा। इसलिए काम आपको करना पड़ेगा। इसलिए मैं आप लोगों से अपील करने आया, क्योंकि आज तो मुझे मन था, मैंने कहा कम से कम 1 से 2 घंटे के लगभग हमें दे देना, तो फिर मैं 1971 से शुरू करूंगा। क्योंकि बहुत लोग कहते हैं साहब आरपीआई 1971 में यही पुणे की गाडगा धर्मशाला में समझौता हुआ था। पुणे की गाडगे धर्मशाला में समझौता हुआ था। माननीय कांशीराम साहब यही काम करते थे। और क्या समझौता हुआ था? 521 लोकसभा की सीटें हुआ करती थी और 520 पे कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और 1 सीट पे बाबा साहब के बनाई हुई आरपीआई चुनाव लड़ेगी। माननीय कांशीराम साहब ने कहा गाडगे धर्मशाला में मैं बाहर खड़ा था, क्योंकि मेरी अलग से कोई हैसियत नहीं था। 1964 में मैं नौकरी से रिजाइन किया था, आरपीआई का मेंबर बना था, इसलिए बना था क्योंकि मैं बाबा साहब के आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहता था। लेकिन आरपीआई के लोग आंदोलन को किनारे रख के, वो लोग कहते थे कि ये आंदोलन को, ये विचारधारा तो अच्छी है, लेकिन इस विचारधारा को चला के कोई आमदार खासदार नहीं बन सकता। माननीय कांशीराम साहब ने कहा मैं गारंटी देता हूं किसी विचारधारा से आप बन सकते हैं, और ये इसके लिए आप लोग इस आंदोलन को, इस विचारधारा के लिए काम करो। और इसके लिए उन्होंने कहा कि हम अपने समाज के बीच में जाएंगे और जब तक हम आपको आमदार और खासदार नहीं बना लेंगे, अपने समाज से मैं चंदा इकट्ठा करूंगा। आमदार और खासदार को जितनी सुविधा तो मिलती है सरकार से, हम अपने समाज से भीख मांग के ले आएंगे, चंदा इकट्ठा करके ले आएंगे। ये आरपीआई के नेताओं से अपील किया था कि आप लोग इस आंदोलन को चलाओ, मैं इससे आपके वो सारी सुविधाएं दूंगा जो आमदार और खासदार को मिलती। इतना रिक्वेस्ट मानव साहब ने। लेकिन इसके बाद भी 3-4 गुट थे, शांतिबाई डांडी, कौन से 2-3 जो समझौता हुआ था। मैंने कहा कि उसको बहुत 71 का समझौता माननीय कांशीराम साहब को तोड़ा। 520 सीट पे कांग्रेस और 1 सीट पे आरपीआई। माननीय कांशीराम साहब ने महाराष्ट्र को छोड़ा, उत्तर भारत का रुख किया। और 96 में उत्तर प्रदेश में एक समझौता हुआ। 96 में एक समझौता हुआ उत्तर प्रदेश में। क्या हुआ? कांग्रेस के साथ बीएसपी मिलकर चुनाव लड़ेगी। और कितनी सीटें होती थी? 425 सीटें। उत्तराखंड उसी में था। 425 सीटें, जिसमें यह था कि 125 सीट पे कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और 300 सीट पे बीएसपी चुनाव लड़ेगी। यह समझौता हुआ। अब उस समय हम लोगों की हिम्मत नहीं पड़ती थी। दबी जुबान तो हम लोग कहते थे कि साहब ने समझौता क्यों कर लिया, कांग्रेस ही क्यों सारा विराजमान किया, सारे बाबा साहब को या महापुरुषों के विषय में पढ़ते थे तो ये दिमाग में चलता था, लेकिन साहब कुछ बोलते नहीं थे। और हम लोगों की भी हैसियत कितनी थी, कई साहब के सामने एक आध शब्द कह लिए चुप हो जाते थे। लेकिन जब साहब 96 में प्रचार में निकले, मंचों पे गए, तब उन्होंने जो स्पीच दिया, क्या स्पीच दिया कि 1971 में यही कांग्रेस के लोगों ने मेरे बाबा का अपमान किया था महाराष्ट्र में। 1971 में बाबा का अपमान किया था, 1 सीट दिया था। हम महाराष्ट्र को तो नहीं तैयार कर पाए, लेकिन हमने आज उत्तर प्रदेश को तैयार कर लिया है। तो हमने कांग्रेस को आज अपने घुटने पे लिया दिया। यही शब्द थे, आज घुटने पे लिया दिया कि देश में ज्यादातर प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार, सेंटर में कांग्रेस की सरकार, उसको मैं अपने घुटने पे लिया है। कितने सीटों पे? 425 में से मैंने 125 सीट दी है। हमने कहा उसको घुटने पे ले आया। वहां का बदला, महाराष्ट्र का बदला, बाबा साहब के अपमान का बदला हम अपने समाज को तैयार करके उत्तर प्रदेश में लिया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अगर महापुरुषों को सम्मान देना है, उनके कारवां को आगे बढ़ाना है, तो दृढ़ निश्चय तो करना पड़ेगा। इसलिए मैं अपनी बात को खत्म करते हुए ये अपील करूंगा कि समय बहुत इंपॉर्टेंट है। एक लाइन कह के मैं अपनी बात को खत्म करूं। आम आदमी की जिंदगी 60 साल, 65 साल, 70 साल, 3 हिस्सा जिंदगी तो हमने जैसे भी बसर कर दी।
10 साल 5 साल और बचा है, और 10 साल 5 साल में अगर ये मकसद बना लो कि भाई इनको टारगेट करना, इनका पैर खींचना, तो फिर जिंदगी का कोई मतलब आपका नहीं है। लोग यही कहेंगे कि हमारे बाबा तो बड़े लायक थे, लेकिन मेरे पिताजी तो इतने बड़े नालायक निकल गए कि हमारे बाबा की भी मेहनत को बेच के खा गए, ये कहेगा हमारा समाज। लेकिन अगर 5 साल 10 साल का अगर आप एक मकसद बना लें कि हमें दूसरे की तरफ नहीं देखना है, हमें स्वयं को देखना है कि भाई अध्यक्ष जी हमें तो एक विधानसभा क्षेत्र दे दीजिए या मुझे एक सेक्टर दे दीजिए, वह करके हम संगठन तैयार कर देंगे और आप समीक्षा कर लीजिए। मैं गारंटी के साथ कहना चाहता हूं इस सेक्टर में भी काम करने वाला, विधानसभा में भी काम करने वाला, जिले में भी अगर ईमानदारी से काम करने वाला अगर व्यक्ति हमें मिला तो आप प्रदेश की चिंता करते हैं। मैं तो कहता हूं प्रदेश की चिंता छोड़ो, अध्यक्ष बनने की चिंता छोड़ो। मैं तो बहन जी के सामने भी इस हैसियत में हूं कि आपको ले जाके खड़ा कर दूंगा और कहूंगा बहन जी इसमें क्षमता है, इस व्यक्ति में क्षमता है, इसको जिले की जिम्मेवारी दे दीजिए, प्रदेश की दे दीजिए, और इतनी ज्यादा क्षमता है कि प्रदेश ही नहीं कई प्रदेशों का भी इंचार्ज बनाएंगी तो ये बखूबी उसको निभाएगा, मेहनत से काम करेगा। मैं कितना भी कहने को तैयार, लेकिन शब्द नहीं बोलेगा। मैं बार बार कहता हूं मुंह नहीं बोलेगा, आपका वर्क बोलना चाहिए, और जिस दिन आपका वर्क बोलेगा मैं आपको भरोसा दिलाता हूं फिर आगे बढ़ने से आपको कोई रोक नहीं पाएगा। इसलिए ऐसे मौके पे आज आप लोग इधर जो चल के आए हैं, इस धिक्कार को मनाते तो रहो, लेकिन इसके साथ साथ मेन मकसद जो बाबा साहब की ऐसे उंगली थी, एक हाथ में संविधान, जब तक आप लोग उस पार्लियामेंट में नहीं पहुंचोगे तब तक बाबा साहब के संविधान में, क्योंकि संविधान तो आपने हमें दिया, उस संविधान में दिए गए अधिकार को आप इंप्लीमेंट अपने पक्ष में नहीं करा पाओगे। इसलिए आपको देश की पार्लियामेंट और प्रदेश की विधानसभा में पहुंच के ही आप अपने समाज का हित कर सकते हैं, अपने समाज का भला कर सकते हैं, अपने समाज को हुक्मरान बना सकते हैं, अपने समाज को मान सम्मान दिला सकते हैं। ये अपील करते हुए और ज्यादा समय न लेते हुए मैं अपनी बात को यही विराम दूंगा। जय भीम, जय भारत, जय बहुजन समाज, खुदा हाफिज, जय कांति। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।